जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको देखो इनकी वैल्यू पता लगानी है। देखो फिर से वही पुराना कॉन्सेप्ट। हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्या है कि जो चीज़ दी गई हो उसकी सहायता से पहले ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का पता लगाना है। फिर उसके बाद इनमें से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। देखो हमको पहले क्या बताया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। ठीक है, तो देखो एक त्रिभुज बना लेना है। देखो हमसे त्रिभुज कहा तो त्रिभुज कैसा त्रिभुज बनाना है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज। अच्छा देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण क्या होगा 90 अंश, है ना। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या होगा 90 अंश। अब इसे कैसे पहचानेंगे, तो देखो ये समकोण का चिन्ह हो गया, बस काम खत्म, इस तरह बना देना है ना। अब देखो कोण भी समकोण हो गया, ठीक है। इसका नाम दे दिया जाए तो नाम हमने दे दिया A, B और C। अब इसके हिसाब से ये हमारे हो गए कर्ण भैया, है ना, समकोण के सामने वाली। और यहाँ पर थीटा माने ले रहे हैं अभी कुछ मिनट के लिए ना। ये क्या हो गया लंब, और ये वाले भैया क्या हो गए नीचे वाले आधार, है ना। ये सब पहले हम लोग सीख चुके हैं कि समकोण के सामने वाली कर्ण, थीटा के सामने वाली लंब और आधार। थीटा का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर दिया गया, देखो tan के साथ क्या लगा A, तो A पर हमने थीटा लगा दिया, है ना। तो हमको क्या दिया गया है, अपना सॉल्यूशन किया जाए। सॉल्यूशन में देखो जो दिया गया, हमको tan बराबर पता है तो tan लिखते हैं। tan A बराबर 1/√3। अब देखो tan में अब तुम लोगों को बताना है लंब कर्ण आधार में क्या रिलेशन होता है ना। तो बताओ भैया। अब देखो उसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या थी, लाल बट्टे कक्का, है ना। अब देखो ये तुम लोगों को याद कर लेनी है। तो जब पहला रेशियो होता है वो किसका होता है, साइन का। मतलब साइन का फार्मूला क्या बनेगा, L/K, मतलब लंब बटे कर्ण, है ना। जो दूसरा रेशियो होगा वो किसका बनेगा, कॉस को। और जो तीसरा रेशियो बनेगा वो किसका बनेगा, tan का। फिर इसी तरह कॉट सेक कॉसेक। देखो हमको किसकी ज़रूरत है, tan की। तो tan का क्या बना, साइन कॉस tan। tan में क्या बना L/A। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार। तो tan की जगह हम लोग क्या फार्मूला लिखेंगे, लंब बटे आधार। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल भाई लिख सकते हैं जब फार्मूला है। इधर क्या है 1/√3। अच्छा देखो लंब के सामने कितना है 1, तो इसका मतलब लंब 1। कर्ण के सामने कितना √3, तो इसका मतलब कर्ण कितना हो गया √3। तो देखो लंब क्या है 1, तो लंब के सामने हमने लिख दिया 1। कर्ण कितनी है √3, तो कर्ण कितनी लिख दिया √3। अभी इनके बारे में ध्यान नहीं देना। अब देखो लंब पता, कर्ण पता, बचा कौन सी, आधार। इस तीसरी भुजा को पता करते हैं। तो देखो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा पता लगाने का फार्मूला क्या होता है, बताओ भैया। पढ़ चुके हैं हम लोग, इसके पहले कई सवालों में कर चुके हैं। तो समकोण त्रिभुज में कोई भी एक भुजा पता लगानी हो, दो पता होंगी, तो क्या सा फार्मूला लगेगा, बताओ भैया, हमको नहीं याद है। पाइथागोरस प्रमेय, है ना। शॉर्ट में क्या लिखोगे, PGT से। पूरा तुमको लिखने आना है, लिख के आना है पेपर में, PGT से, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। देखो कितना आसान है, क्या कह रहा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण इसमें कितनी है, कर्ण कितनी है √3 ना। देखो भैया कर्ण कितनी है √3, तो कर्ण की जगह नीचे हमने √3 लिख दिया,
स्क्वायर लगा तो स्क्वायर देखो लगा दिए, बराबर है तो बराबर लगा दिए। अब देखो आधार, आधार इसमें क्या पता है, नहीं पता, तो आधार क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे। इसे छोड़ने से अच्छा है, देखो क्या लिख दिया, आधार का नाम क्या है ए बी, तो आधार की जगह हमने लिख दिया ए बी। अब देखो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस है प्लस, लंब, लंब कितनी दी गई, एक, एक स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिए, है ना, कोई दिक्कत। आगे देखो किया जाए। अच्छा देखो, अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मान लिया किसी भी संख्या के ऊपर क्या लगा है, रूट लगा है, कोई भी संख्या हो, ये हमने मान लिया रूट 2 है और इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट और स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, गायब, तो खाली क्या बचा, 2। इसी तरह हमारे पास जैसे लिखिए रूट 5, है ना। अब देखो स्क्वायर लगा है तो रूट स्क्वायर दोनों क्या हो गए, गायब, तो खाली कौन बचा, 5। अब देखो यहाँ क्या होना है, रूट 3। अब इस तरह कंडीशन बनेगी तो रूट स्क्वायर दोनों क्या हो गए, गायब, तो खाली कौन बचा, 3। यहाँ क्या है, ए बी स्क्वायर, तो लिखा है, लिख दीजिए, प्लस। अच्छा देखो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, मतलब देखो कि एक का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर लगा मतलब वो संख्या कितनी बार लिखी, 2 बार। जैसे एक का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब एक कितनी बार लिखा है, 1 गुणे 1, देखो 1 2 बार लिखा। अब एक का 1 से गुणा करो कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना, नहीं सोच पे। देखो मान लिया 2 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 2 कितनी बार लिखा, 2 बार, तो हमने लिख दिया, देखो 2 गुणे 2। अब 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, तो तुमको चाहे डायरेक्ट याद कर लो चाहे इस तरह करो। अब देखो क्या किया जाए। अच्छा एक का स्क्वायर, अच्छा एक चीज़ बताओ, ये गिनती वाले क्या कर लेंगे एक तरफ, तो ए बी सी डी वाले हैं इनको इधर रोकेंगे, ये गिनती वाले देखो ये भैया कायम है प्लस में, और ये इधर आएंगे कायम हो जाएंगे माइनस में, है ना। तो देखो ये इधर प्लस में, इधर आएंगे माइनस, तो ये पहले लिखे ना, तो देखो पहले से लिखे, इनके पास कोई चिन्ह नहीं तो क्या होगा, प्लस, और चिन्ह हमेशा आगे लगता है ना। और ये वाले भैया इधर कायम है प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में। अब एक के सामने क्या लगाएंगे, माइनस, नहीं समझ पाए बात। देखो ये पहले से लिखे थे, लिख दिए, इनके पास कोई चिन्ह नहीं तो क्या लगा दिए, प्लस। अब लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो बीच में कोई नहीं तो माइनस। और ये वाले भैया इधर कायम है प्लस में, इधर है कायम होगा, देखो माइनस माइनस। अब इधर कौन बचा, खाली ए बी, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दी, इतनी बात सही ना, ठीक है। देखो ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब घट जाएंगे। तो देखो भैया घटाओ, 3 में से 1 चला गया, कितना बचा, 2। अब यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा बताओ भैया, देखो दोनों में से बड़ा कौन है, 3, 3 के सामने क्या लगा, प्लस, तो यहाँ क्या लगा दो, प्लस, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ। तो चिन्ह कैसे लगाते हैं, जो दोनों में से बड़ा होगा उसके सामने वाला चिन्ह, तो यहाँ बड़ा है 3, 3 के सामने प्लस, तो प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ। इधर कौन बचा, ए बी, है ना। अब एक चीज़ है, तुम लोग बताओ, बराबर के एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये स्क्वायर इधर से हट के इधर क्या लग जाएगा, रूट, है ना। बराबर के एक तरफ से स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ क्या लिख देगा, रूट। अब देखो ए बी वाला पहले लिख दिया जाए और रूट को क्या लिख दिया जाए बाद में, संख्या को, मतलब। तो हमारी ए बी की वैल्यू कितनी निकली, रूट 2। ए बी की वैल्यू कितनी निकली, रूट 2, मतलब ए बी की जगह कितना लिख सकते हैं, रूट 2। अब देखो सबकी वैल्यू निकालते हैं, तो हमको देखो किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, तो पुट करते हैं। देखो किसकी किसकी वैल्यू की हमसे डिमांड करी जा रही है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, यही तो है ना, ठीक है भैया। देखो इसमें क्या किया जाए। अब साइन में देखो हमारा क्या होता था, साइन में भी हम लोग किए थे लंब बटे कर्ण, साइन में क्या आया था, लंब बटे कर्ण। कॉस में क्या आया था, आधार बटे कर्ण। तो देखो साइन की जगह क्या लिखे दे रहे हैं, लंब बटे कर्ण। कॉस की जगह क्या आया था, आधार बटे कर्ण, है ना। ये इसमें भी चल जाएगा, तो कॉस में यही रहेगा और साइन में क्या हो जाएगा, एल बटे के। इतनी बात समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मज़ा आ जाएगी। अच्छा कुछ इमेजिन कर पा रहे हो, देखो क्या इमेजिन, साइन ए मतलब थीटा कहाँ लगा, ए, कॉस सी मतलब थीटा कहाँ लगा, सी, ये तो गड़बड़ हो गया ना। साइन ए का मतलब थीटा कहाँ लगा, ए, कॉस सी, सी का मतलब थीटा कहाँ लगा, सी पर। अब देखो हमारे पास जो डायग्राम बना उसमें थीटा कहाँ लगा, ए पर, तो मतलब जहाँ जहाँ ए है तो इस वाले डायग्राम की बात करेंगे। अब एक इसी का व्यवहारिक डायग्राम बना लिया जाए, तो उसमें थीटा हमको कहाँ लगाना, सी पर। देखो इनका एक दूसरा डायग्राम बना, देखो ये रूट 2 थे लिख दिए, 1 थे लिख दिए, ये रूट 3 थे लिख दिए,
सही ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। इनका नाम सी था, लिख दिए, बी था, लिख दिए, इनका नाम क्या था, ए था, लिख दिए। थीटा कहाँ लगाना, सी पर। अब देखो थीटा सी पर लगाओगे तो क्या बदलाव आएगा। समकोण के सामने वाली क्या होती है, कर्ण। समकोण के सामने वाली कर्ण, थीटा के सामने वाली क्या होती है, लंब। और बाकी जो तीसरी बची वो क्या होती है, आधार, है ना। तो देखो इसमें साइड्स क्या हो गई, बदल गई। अब देखो हमको क्या निकालना है, साइन ए। अब साइन ए का फार्मूला क्या था, लंब बटे कर्ण। तो ए वाले में देखो थीटा कहाँ पर लगा, ए पर, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितना है, 1, और कर्ण कितना है, √3, है ना। इसमें लंब 1 और कर्ण कितना है, √3। तो हम लोग लिख लेते हैं, साइन हमारा कितना है, 1, और कर्ण कितना निकला था, √3। इसी तरह कॉस सी, मतलब हमको कौन सा डायग्राम देखना है, सी वाला। तो सी वाला डायग्राम देखो, ये देखो सी पर थीटा लगा ना, थीटा मतलब ये। और कॉस का फार्मूला क्या आया था, आधार बटे लंब, ये आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार इसमें कितना है, 1, और कर्ण कितना है, √3। तो 1 बटे √3। तो इसके सामने हमने देखो लिख दिया 1 बटे √3, है ना। इतनी बात समझ गए भैया, कोई दिक्कत हो बताओ भैया, ठीक है इतनी बात। इसी तरह कॉस ए वाले डायग्राम में हम लोग फिर देखेंगे। तो अब हमारा कॉस है, तो कॉस में क्या बनना था, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितनी है, √2, है ना। कर्ण कितनी है, √3। तो कर्ण हमने आधार लिख दिया √2, और कर्ण कितनी है, √3। अब इसी तरह साइन सी वाले में जाना है, किस वाले डायग्राम में जाना है, साइन सी वाले में। सी वाले में देखो फिर गए हम लोग, और सी वाले में जब गए तो हमको क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया गया है, √2, और कर्ण कितना दिया गया है, साइन सी वाले में देखना है ना। सी वाले में देखो लंब कितना दिया गया, √2, कर्ण कितना दिया गया, √3, है ना, √2 और √2 बटे 3, ठीक। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, अपने सवाल में पुट कर देते हैं। तो सवाल हमारा पहला का देखो क्या कर रहा था, यही करे दे रहे हैं मतलब ना। पहला हमसे कह रहा था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखो दो चीज़ें लिखी, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं तो क्या मानेंगे, गुणा। अब देखो साइन ए की वैल्यू क्या निकली, 1 बटे √3। तो साइन ए के नीचे हमने क्या लिख दिया, 1 बटे √3, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा। फिर कह रहा है कॉस सी की वैल्यू क्या निकली, 1 बटे √3। तो हमने लिख दिया 1 बटे √3, प्लस लगा, देखो प्लस देखो लगा ना। कह रहा कॉस ए की वैल्यू क्या निकली, √2/√3। तो √2/√3। अब इनके बीच कोई चिन्ह नहीं तो गुणा। और साइन सी की वैल्यू अभी हम लोग निकालें, कितनी निकली है, √2/√3, √2/√3। तो √2/√3। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो भैया ये भी जादू है, जब गुणे का चिन्ह लगाओ ऊपर वाले को ऊपर वाले, नीचे वाले को नीचे वाले। जब गुणे का चिन्ह लगाओ ऊपर वाले का ऊपर से, 1 का 1 से गुणा हुआ कितना है, 1, और √3 का √3 से होगा। ये देखो अजीब बात है भाई, जब रूट का किसी संख्या से कराते हैं, देखो रूट का √s गुणा कराओगे, जब सेम संख्या होंगी, सेम संख्याएँ होंगी और गुणा करा रहे हो, उनके ऊपर रूट लगा तो रूट क्या हो जाएगा, गायब। इस तरह हमने लिख दिया √3, है ना। और गुणे में √2, और इधर गुणे में लिख दिया √2। अब इनका गुणा करो, देखो रूट है और सेम है, तो इनका गुणा रूट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, खाली कितना बचा, 2, समझ गए ना। इसी तरह यहाँ देखो √3, तो इसका मतलब रूट का है, खाली कितना बचा, 3। यहाँ देखो रूट दोनों के पास रूट, यहाँ 2 यहाँ 2, मतलब इसका रूट भी क्या हो गया गायब। यहाँ देखो कितना बचा, 3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, देखो क्या पढ़े थे कि जब नीचे एलसीएम लेना है ना, एलसीएम चाहे इस तरह लो, इनका गुणा इनसे करो, इनका गुणा इनसे करो, इनका गुणा इनसे, उस तरह हम लोग नहीं करेंगे। इसका एलसीएम किस तरह लेंगे, जब दोनों हर सेम होते हैं तो ऐसे ही लिख देते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को चिन्ह सहित ऐसे, है ना। देखो 3 था, 3 लिख दिए, उस तरह भी कराओगे आंसर वही आएगा। अब यहाँ देखो कितना बचा, 2 कितना हो गया, 3 बटे में 3। अच्छा बताओ, ऊपर 3 नीचे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कट गया कितना बचा, 1। ये हमारा क्या है, आंसर। साथियों भाई दूसरे वाला करिएगा। दूसरे वाले में देखो क्या बता रहा था, दूसरा हमसे बता रहा था कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, है ना। कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाली, √2/√3।
तो हमने लिख दिया √2/√3। कोई चिन्ह नहीं गुड़ा ना दो लोगों के बीच। cos c की वैल्यू क्या निकली 1/√3, तो 1/√3 भाई लिख दिया गया। माइनस है माइनस, sin a की वैल्यू क्या निकली 1/√3 लिख दिया। कोई चिन्ह नहीं गुड़ा, sin c की वैल्यू कितनी निकली √2/√3। अच्छा, अब जब गुणा लगा होता है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले, नीचे वाले, तो इनका इनसे कराओगे, एक का किसी संख्या से कराओगे तो वही संख्या आ जाती है। तो 2 का 1 से कराओगे √2 है ना, जैसे 100 का 1 से कराओगे तो 100 आ जाएगा। इसी तरह √2 का 1 से कराओगे तो √2। अब देखो रूट सेम, तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ 2 1 कम, सॉरी रूट है ना, √2 का 1 से हो कितना है √2, और यहाँ रूट का गुणा कराओगे तो जब सेम संख्या होती है तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। अच्छा, हम लोग एक चीज़ ये भी पढ़े, ये देखो दोनों लोग सेम दिख रहे हैं, ये भी √2/3, ये भी √2/3। इनके पास कौन सा चिन्ह, कुछ नहीं तो क्या मानोगे प्लस, इनके पास माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब दोनों लोग क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब इतने से 10 कट गया, क्या बचा 0। यही हमारा क्या है आंसर। तो आशा करते हैं तुम लोगों को सवाल समझ में आया। कोई दिक्कत हो भैया बताना कमेंट। ठीक है।